वेलकम एवरीवन टू माय चैनल एक्सप्लेनेशन एक्सप्रेस, जहां मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डीमन स्लेयर का सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड को। इसमें हम स्वर्ड स्मिथ विलेज आर्क देखने के लिए मिलेगा। तो बिना किसी और देरी के चलो सीजन 3 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। और इस एपिसोड का नाम है समवन्स ड्रीम। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सीजन 2 के लास्ट एपिसोड से, जहां हम देखते हैं कि तांजीरो और उसके बाकी दो दोस्तों ने और साथ ही साथ उजुई ने डाकी और क्योतारो को मार के उनकी मुंडी अलग कर दी है। इस वजह से वो दोनों के दोनों मर जाते हैं और यहाँ अपर रैंक 6 खत्म हो चुका होता है। और इन सब के बाद वहाँ पे काकुशी आता है और वो देख के बहुत ज्यादा हैरान हो चुका होता है क्योंकि पहली बार किसी हाशिरा ने एक अपर रैंक को मारा है। और इसी के बाद उसकी नजर जाती है तांजीरो, नेजुको, ज़ेनित्सु और इनोसुके पे। इनकी हालत बहुत ज्यादा अधमरी सी हो चुकी होती है और हो भी क्यों ना, आखिर अपर रैंक 6 से इतनी खतरनाक फाइट जो हुई थी, उसके बाद जब ये बात मास्टर उबुशिया की तक पहुंचती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि 100 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी अपर रैंक डीमन को मारा गया हो। और अब उन्हें भरोसा हो चुका था कि आने वाले टाइम में कोई ना कोई हाशिरा ऐसा निकलेगा जो कि किबुसुची मुजान को भी मारेगा। और इसी के साथ मास्टर की जो बीमारी होती है बढ़ रही होती है पूरे शरीर में। और हमें भी पता चलता है कि जो किबुसुची मुजान है वो मास्टर की फैमिली से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। और अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं अकाजा को, जो कि अपर मून रैंक 3 का डीमन है। इस वक्त वो होता है इन्फिनिटी कैसल में, जहाँ पे इन्फिनिटी दरवाजे हैं और इन्फिनिटी खिड़कियां हैं। वो तभी सोचता है कि अगर मैं इन्फिनिटी कैसल में हूँ, यानी कि कोई ना कोई ऐसा अपर रैंक मून है जो कि मारा जा चुका है। और अब जहाँ अकाजा खड़ा होता है वो जगह उसको बीवा वुमन के पास लेके जाती है और इसका नाम होता है नाकी में। और गाइस यही है जो कि पूरे इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल करती है। और तभी आकाशा देखता है कि उसके सामने एक मटका रखा हुआ है जिसमें से एक दूसरा डीमन बाहर निकलता है जिसका नाम होता है ग्योको। और गाइस ये होता है अपर मून रैंक 5 और ये दिखने में काफी ज्यादा अजीब होता है। और आकाशा से कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। और तभी हम देखते हैं तीसरे अपर मून को जिसका नाम होता है हैंटेंगू। और पता नहीं क्यों काफी डरा सा होता है। इसके बाद आकाशा अपर 1 के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, लेकिन इसी के साथ वहाँ पर डोमा आ जाता है जो कि अपर मून 2 का डीमन है। और अब इसी के साथ डोमा आकाशा के कंधे पे हाथ रखता है और बोलते हैं तुमने मेरे बारे में क्यों नहीं पूछा अकाजा। लेकिन अकाजा गुस्से में कहता है कि मेरे कंधे से अपना हाथ हटाओ। और अब अकाजा इतना तेज का मुक्का मारता है कि डोमा का पूरा जबड़ा टूट जाता है। लेकिन डोमा तो उसको एक सेकंड में ही रिजनरेट कर लेता है और साथ ही कहता है कि तुम तो काफी ताकतवर हो चुके हो अकाजा। और तभी आखिर में कहते हैं कि अपर मून 1 को तो सबसे पहले बुला लिया गया था और वो सबकी बातें भी सुन रहा है। और तभी हम देख पाते हैं कि एक कमरे के अंदर एक समुराई जैसा डीमन बैठा हुआ है जो कि होता है हमारा अपर मून रैंक 1, जिसका नाम होता है कोकुशिबो। और जो कि बोलता है कि लॉर्ड मुजान आ चुके हैं, जो कि उन्हीं के ऊपर बने कमरे में एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है किसी तरह का। और वो बोलता है अपर मून 6 यानी कि ग्योतारो मारा जा चुका है। इसे सुनने के बाद डोमा माफी मांगता है और वो बोलता है कि मैं ही ग्योतारो को लेके आया था, मुझे माफ कर दो। इसे सुनने के बाद मुजान कहता है कि मुझे पता था कि वो एक ना एक दिन तो मारा जाएगा, कि ग्योतारो की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बहन डाकी थी। जिसमें डोमा वापस माफी मांगता है। लेकिन अब मुजान कहता है कि तुम सारे के सारे अपर मून किसी काम के नहीं हो, मैंने तुम्हें जो काम दिए आज तक तुमने कभी पूरे नहीं करे। मुजान कहता है ना ही तुमने अभी तक उबुयाशी की फैमिली को मारा और ना ही तुमने आज तक 100 सालों में ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढा है। और अब मुजान गुस्से में कहते हैं कि तुम सारे किसी काम के नहीं हो। और इतने में वहाँ पे जितनी भी ग्लास की चीजें रखी थी, कांच की चीजें रखी थी, वो सारी की सारी फट जाती है। फिर ग्योको कहता है कि उसके पास एक खास इंफॉर्मेशन है। और इतना बोलते ही एक सेकंड में उसकी कटी हुई गर्दन मुजान के हाथों में होती है। और अब मुजान कहता है कि पिछले 113 सालों के बाद डीमन स्लेयर्स में इतनी हिम्मत आई कि उन्होंने किसी अपर मून को मारा है, तो मुझे कोई भी गलत इंफॉर्मेशन मत देना। इसके बाद मुजान ग्योको की गर्दन को फेंक देता है और बोलता है तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन पता है उसको कंफर्म करने के लिए तुम हांटेंगू के साथ जाओ। और इसी के साथ अब मुजान हवा की तरह वहां से गायब हो चुका होता है। लेकिन ग्योको को ये चीज अच्छी नहीं लगती कि उसको हांटेंगू के साथ मिलकर एक काम करना पड़ेगा। अब डोमा ग्योको से पूछता है कि तुम पे कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है, मुझे भी तो बताओ। लेकिन ग्योको डोमा को कुछ नहीं बताता और इसी वक्त अकाजा पीछे से आता है और डोमा की आधी मुंडी उड़ा देता है और बोलता है कि तुम्हें मुजान ने कोई ऑर्डर नहीं दिए हैं, इसलिए उसके बीच आने की कोशिश मत करो। और उसी वक्त वहाँ पे बिजली की तेजी से कोई आता है और अकाजा का आधा हाथ काट देता है। और असल में होता है कोकोशिबो, जिसके आते ही वहाँ पे अकाजा के पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वापस से एक सेकंड के अंदर डोमा ने अपने पूरे मुंह को रिजनरेट कर लिया था और वो कहता है कि हम तो बस दोस्त हैं, वो मेरे से बस मजाक कर रहा है, वरना मैं तो काफी आराम से इससे बच सकता था। लेकिन कोकोशिबो अकाजा को डांटता है और बोलता है कि तुम्हें अपने से बड़े रैंक वाले डीमन को नहीं मारना चाहिए, और अगर तुम्हें कोई पर्सनली दिक्कत है तुम उसे 1v1 में हरा के उसकी जगह ले सकते हो। लेकिन डोमा कहता है कि अकाजा उसे कभी नहीं हरा सकता है। और साथ ही जो डोमा होता है वो अकाजा के बाद डीमन बना होता है, लेकिन तब भी अकाजा उससे एक रैंक पीछे होता है। और शायद यही वजह थी इसलिए अकाजा डोमा से चिढ़ता है। और अब हम पहली बार अपर मून 1 का पूरा चेहरा देख पाते हैं जिसकी पूरी 6 आंखें होती हैं। और अब अकाजा कहता है कि वो एक ना एक दिन डोमा को जरूर मारेगा। जिसके बाद अपर वन कहता है कि पूरी कोशिश करना, और इतने में वहां से गायब हो जाता है। और अपर मून के जाने के बाद अकाजा
अभी वहाँ से चला जाता है और हैन टेंगू और ग्योको अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। आखिरी में बचा डोमा जो कि अपने घर पहुंच जाता है। इसके बाद हम हैनाफुदा इयररिंग्स पहने एक आदमी को देखते हैं जो कि और कोई नहीं डीमन स्लेयर योरिची होते हैं। और योरिची की गोद में एक बच्चा सो रहा होता है और उसी बच्चे के पापा योरिची के लिए चाय लेकर आते हैं। और इस आदमी का नाम होता है सुमियोशी, जो कि बिल्कुल सेम तांजिरो की तरह ही दिखता है। और अब जो सुमियोशी होता है वो योरिची को थैंक यू बोलता है कि उसी ने उसकी और उसकी वाइफ की जान बचाई होती है। अब थोड़ी बातचीत करने के बाद जो योरिची होता है वो बोलता है कि मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं आप लोगों पे बोझ बनना नहीं चाहता। फिर सुमियोशी कहते हैं कि आप इतने महान हैं, मुझे अपना नाम बताइए ताकि मैं अपने बच्चों का नाम भी आपके नाम के ऊपर रख सकूं। दरअसल सुमियोशी को ये नहीं पता होता कि इनका असली नाम क्या है, वो बस ये जानते हैं कि ये एक डीमन स्लेयर है। लेकिन योरिची बोलते हैं कि इस सम्मान की कोई जरूरत नहीं है, मेरी जिंदगी की तरह ही मेरा नाम भी काफी खराब है, मैं उसी को नहीं बचा पाया जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। और इसी के साथ तांजिरो उठ चुका था और अब उसकी आंखों में काफी आंसू भी थे। और तभी तांजिरो सोचता है कि ये सब एक सपना था और फिर वो आसपास देख के बोलता है कि आखिर मैं हूँ कहाँ। तभी कनाओ देखती है कि तांजिरो उठ चुका है और वो इतनी खुश हो जाती है कि उसके हाथ में जो फूलों का गुलदस्ता होता है वो नीचे गिर के टूट जाता है। फिर कनाओ तांजिरो को बताती है कि वो पिछले 2 महीने से कोमा में था। तभी हम गोतो को देखते हैं जो कि एक काकुशी होता है और ये वही काकुशी था जो कि तांजिरो और बाकी सबको यहाँ लाया था। गोतो तांजिरो के लिए खाने की चीज लेके जा रहा था क्योंकि गोतो काफी अच्छे से चीज जानता था कि तांजिरो की सूंघने की शक्ति काफी ज्यादा अच्छी है और साथ ही अगर ये इस खाने की चीज को उसके पास रखेगी तो क्या पता तांजिरो जग जाए। जब वो उस कमरे गेट के पास पहुंचता है वो देखता है कि वहाँ पे गमला फूटा पड़ा है। फिर वो मन ही मन बोलता है कि आखिर एक कैसी अजीब सी लड़की जो कि कुछ भी तोड़ती फोड़ती रहती है। अब जब वो काकुशी खाने की चीज को तांजिरो के पास के टेबल में रखने जाता है वो देखता है कि तांजिरो को तो पहले से ही होश आ चुका है, जिस पर वो कनाओ पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि जब तुम्हें पता था कि तांजिरो को होश आ चुका है तो तुमने बताया क्यों नहीं। इसके बाद गोतो चिल्ला चिल्ला के सबको बोलता है कि तांजिरो को होश आ चुका है। ये सुनते ही कियो, सुमी, नायो और आयो वहाँ आ जाती हैं। इन सब के बाद तांजिरो अपने बाकी दोस्तों के बारे में पूछता है कि आखिर वो कहाँ है, जिस पे गोतो बताता है कि जेनुत्सु को तो होश आ चुका था और अब उसको अगले मिशन के लिए भेज दिया गया है। और उजुई फाइट के बाद में तीनों पत्नी के साथ कहीं चला गया था और इनोसुके को अभी तक होश नहीं आया है, उसकी पूरी बॉडी में जहर फैल चुका है। इसके बाद तांजिरो कहता है कि मेरी तबीयत अभी तक लगता है सही नहीं हुई, मुझे ऊपर इनोसुके छत पे लटका हुआ दिख रहा है। जिसके बाद इनोसुके कहता है कि मैं तुमसे 7 दिनों पहले ही होश में आ गया था। तभी क्यों बोलते कि इनोसुके के अंदर भी हनी बैगर की तरह ही क्वालिटीज हैं। जिस तरह से हनी बैगर को किसी भी पॉइजन का कोई असर नहीं होता उसी तरह इनोसुके को भी कोई भी पॉइजन का असर नहीं होता है। जिसे सुन के तो इनोसुके काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तो अमर हूँ और इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि गोतो से लड़ने लग जाता है। तभी कनाओ सबको डांट कर शांत कराते हैं क्योंकि तांजिरो सो चुका होता है। और अब एक हफ्ता बीत जाने के बाद तांजिरो पूरा का पूरा स्वस्थ हो जाता है और साथ ही इनोसुके भी पूरा सही हो जाता है। और इसी के साथ इनोसुके अपने अगले मिशन के लिए निकल जाता है और साथ ही जेनुत्सु पहले से ही अपने मिशन में होता है और वहां पे उसको परेशान करता रहता है कि मेरे को घर जाना है और रोता रहता है। तभी तांजिरो को याद आता है कि उसकी कटाना टूट चुकी है तो उसको एक नई कटाना चाहिए होगी अपनी आगे की जर्नी के लिए। लेकिन उसे पता चलता है कि हैगिनेजू ने गालियों से भरे हुए लेटर लिखे हैं क्योंकि उसने उसकी कटाना 2 बार तोड़ दी है और वो ये भी बताता है कि अब से वो कभी भी तांजिरो के लिए कोई भी कटाना नहीं बनाएगा। अभी सुमी कहती कि तुम खुद स्वॉर्डस्मिथ विलेज क्यों नहीं चले जाते अपनी नई कटाना के लिए, क्योंकि वही एक ऐसा विलेज है जहाँ पे काफी सारी कटाना बनाई जाती है हाशिराज और डीमन स्लेयर्स के लिए। फिर उन सब की बात सुन के जो तांजिरो होता है वो मन बना लेता है कि हाँ मुझे जाना चाहिए। फिर अगली सुबह बटरफ्लाई मैंशन के बाहर एक काकुशी आती है तांजिरो को अपने साथ स्वॉर्डस्मिथ विलेज ले जाने के लिए और वो काकुशी तांजिरो की आंखों में पट्टी बांध देती है और साथ ही उसके नाकों में भी रुई लगा देती है क्योंकि उसको भी पता होता है कि तांजिरो की सूंघने की शक्ति काफी ज्यादा अच्छी है और उस शक्ति से कहीं वो उस रास्ते को याद ना रख ले। असल में क्योंकि जो स्वॉर्डस्मिथ विलेज है वो एक हिडन विलेज है और उसकी लोकेशन बहुत कम लोगों को पता है और साथ ही कभी वहाँ पे डीमन हमला ना कर सके इसलिए उन्होंने किसी को बताया भी नहीं कि उसकी लोकेशन असल में है कहाँ। और अब इसी के साथ तांजिरो की आंखों में पट्टी लगा दी जाती है, उसके नाकों में भी कॉटन लगा के उसको वहाँ से ले जाया जाता है और अब वो काकुशी तांजिरो की जगह लेके छोड़ देती है जहाँ पे दूसरा काकुशी आके तांजिरो को आगे ले जाएगा और ऐसे ही अलग अलग जगह पे अलग अलग काकुशी आएंगे और तांजिरो को आगे ले जाएंगे जिससे कि काकुशी को भी पता ना रहे कि असल में वो कहाँ से आया है और जो विलेज है उसका रास्ता हिडन ही रहे। और अब ऐसे ही 10-12 बार काकुशी चेंज होने के बाद फाइनली तांजिरो स्वॉर्डस्मिथ विलेज पहुंच जाता है जो कि काफी सुंदर जगह थी और पहाड़ों के बीच में बसने वाली जगह थी और यहाँ हर किसी ने अपने चेहरे पे एक मुखौटा लगाया हुआ था ताकि उनकी पहचान हमेशा सीक्रेट रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉट स्प्रिंग में एक लड़की नहा रही होती है और वो तांजिरो की आवाज सुन लेती है और गाइस इसका नाम होता है लव हाशिरा मित्सुरी। इसके बाद तांजिरो उस विलेज के चीफ से मिलता है जिनका नाम होता है टेचिन, जिनकी हाइट तो काफी छोटी होती है लेकिन वो इस विलेज के सबसे खास आदमी होते हैं। इसके बाद तांजिरो टेचिन की थोड़ी बहुत बात चलती है और टेचिन बोलते हैं
हैं कि हम तुम्हें एक नई तलवार बना के देंगे और काफी अच्छी बना के देंगे। और साथ ही टेचिन तांजिरो को सलाह देते हैं कि तुम्हें हॉट स्प्रिंग में नहाने के लिए जाना चाहिए, जिससे तुम्हारे घाव काफी जल्दी भर जाएंगे और साथ ही तुम्हें काफी अच्छा महसूस होगा। इसके बाद एक आदमी तांजिरो को हॉट स्प्रिंग का रास्ता बता देता है। उसके बाद वो दोनों एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और वो ऊपर से नीचे भागते हुए आ रही होती है उन्हीं की तरफ, क्योंकि और कोई नहीं मित्सुरी होती है, लव हाशिरा। मगर तांजिरो कहते थोड़ा आराम से हो रहा, तुम गिर सकती हो। और वो रोते रोते तांजिरो को बताती कि ऊपर मैं लड़के से उसका नाम पूछा और उस लड़के ने मुझे इग्नोर कर दिया। इसके बाद तांजिरो कहता है कि थोड़ी देर में खाना बनने वाला है, जिससे वो खुश हो जाती है। और तभी तांजिरो को वहाँ पे एक लड़का दिखता है जो कि होता है गेन्या। गाइस ये वही था जो कि तांजिरो के ही साथ फाइनल सिलेक्शन में था। अब तांजिरो भी अपने कपड़े निकाल के उस हॉट स्प्रिंग में आ जाता है नहाने के लिए। अब जब तांजिरो उस लड़के से दोस्ती करने की कोशिश करता है तो लड़का कहता है कि मुझसे बात मत करो और वो वहां से चला जाता है। रात को खाना खाते समय तांजिरो देखता है कि जो मित्सुरी वो इनोसुके से भी ज्यादा खाना खाती है। और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वो जो लड़का था गेन्या वो सानेमी का छोटा भाई है। इसके बाद तांजिरो पूछता है कि गेन्या यहाँ पे खाना खाने क्यों नहीं आया, जिसमें मित्सुरी कहती है कि वो कभी यहाँ पे खाना नहीं खाता, वो अपना अलग जगह खाना खाता है। जिस वजह से तांजिरो को गेन्या की थोड़ी चिंता होती है और उसके लिए कुछ खाना लेके जाता है। और जब वो गेन्या के कमरे में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे गेन्या है ही नहीं। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो मित्सुरी से कहती है कि तुम्हारी तलवार बन चुकी है, तुम जाके उसे ले लो। तभी मित्सुरी तांजिरो से कहते हैं कि अब वो अपनी तलवार लेके यहाँ से चली जाएगी, जिसमें तांजिरो थोड़ा उदास होता है। मित्सुरी तांजिरो से बोलती है कि तुमने एक अपर रैंक की डीमन को हराया, जिससे तुम्हारा पूरा 10 साल का एक्सपीरियंस बढ़ चुका है। जिसे सुन के तांजिरो थोड़ा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि एक दिन ऐसा आएगा जिसमें किबुसुची मुजान को भी हराऊंगा। तभी मित्सुरी तांजिरो के कान में एक सीक्रेट की बात बताती है। वो कहते हैं कि इस गांव में एक सीक्रेट वेपन छुपा हुआ है, तो तुम्हें उस वेपन को जरूर ढूंढना चाहिए। और इतना कहते हैं मित्सुरी वहां से चली जाती है। और अब अगले दिन तांजिरो सीक्रेट वेपन को ढूंढने के लिए जंगल के लिए निकल जाता है। और तभी तांजिरो देखता है कि दो लड़के आपस में लड़ रहे हैं, जिसमें से एक तो उसी गाँव का बच्चा है जिसने मुखौटा लगा रखा है, और जो दूसरा होता है असल में वो होता है हाशिरा, जो कि है मिस्ट हाशिरा, जिसका असली नाम है मुइचिरो। और वो बार बार उस बच्चे से कुछ मांग रहा था और वो बच्चा उसको देने से मना कर रहा था। तभी तांजिरो की नजर एक और शख्स पे जाती जो कि वहीं पे खड़ा होता है और वो चौंक जाता है कि ये तो वही आदमी जो कि मेरे सपने में आया था। और इसी के साथ ही सीजन 3 का एपिसोड 1 यही खत्म हो जाता है। गाइस जाने से पहले यार प्लीज बस मेरी 1 मिनट ये बात सुन लो, आपसे रिक्वेस्ट है यार। देखो यार मैं नहीं जानता कि इस वीडियो में कितने व्यूज आएंगे भी या नहीं आएंगे, लेकिन यार देखो मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ कि यार देखो इस वीडियो के ऊपर मेरी 3-4 दिन की पूरी मेहनत लगी है, तो प्लीज यार आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब चाहिए ताकि मेरी वो मेहनत रंग लाए। देखो यार आप तो चले जाओगे लेकिन मेरी यार वो 3-4 दिन की मेहनत वेस्ट हो जाएगी, तो प्लीज़ यार बस एक क्लिक चाहिए आपका सब्सक्राइब का। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना जरूर कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, अच्छी लगी या ख़राब लगी। अपना पूरा जो आपका रिव्यू होगा वो देना यार देखो मैं आपसे ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता, बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, तो यार प्लीज़ कर देना, आपसे रिक्वेस्ट है। और साथ ही मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको और अच्छा और भी बेहतर कंटेंट आपको आगे देखने के लिए मिलेगा ज़रूर। तो गाइस अब मिलते हैं बहुत ही जल्द इसी सीजन 3 के एपिसोड 2 पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।